वज़ीर-ए-आज़म ने फील्ड मार्शल की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती की समरी ऐवान सदर भिजवा दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। तैनाती 5 साल के लिए है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल की तोसी की मंजूरी दे दी। इत्तलाक उनकी मौजूदा 5 साल मुद्दत मुलाजमत के मार्च 2026 में मुकम्मल होने पर होगा। सजा याफ्ता एक कन्विक्टेड प्रिजनर है और वो अपनी जेल सेंटेंस सर्व कर रहे हैं जो उनको अदालत ने सजा दी है। तो इसमें सिंपथी का एलिमेंट हमने पता लगा लिया। इनकी खातून रहनुमा जिन्होंने इंडियन मीडिया को और अफगानी मीडिया को और इंटरनेशनल मीडिया को फीड किया कि उनकी जान को खतरा है। सबसे पहले तो ये बात है और फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी ये बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे प्रिविलेज्ड कैदी है। पाकिस्तान की तारीख में इतनी सहूलियात किसी एक कैदी को कभी नहीं मिली जो इस वक्त मिल रही हैं। एक तरफ ये हकीकत है और दूसरी तरफ पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए इंटरनेशनल मीडिया के अंदर एक प्रोपेगेंडा है। और वो तीनों बहनें जो 9 मई को कोर कमांडर हाउस लाहौर के बाहर मौजूद थीं, ये हर रोज वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करती हैं और रूल्स के अंदर क्योंकि सियासी गुफ्तगू की गुंजाइश नहीं है और ये रिपोर्ट हुआ है कि सियासी गुफ्तगू हुई है, तो अब उस्मा खान साहबा की भी मुलाकात बंद है। आज के बाद ये नहीं होगा। जेल कवानीन की खिलाफ वर्जी पर उस्मा खान की बानी PTI से मुलाकात पर पाबंदी लगा दी गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों की मुलाकात पर पाबंदी आयद है। ये नहीं हो सकता कि अंदर मुलाकात हो और बाहर आकर प्रोपेगेंडा करें। अडयाला जेल के बाहर अब रोजाना तमाशा नहीं लगेगा। कानून की खिलाफ वर्जी पर आईनी हाथों से निपटा जाएगा। अता तारड़ की वफाकी वज़ीर कानून के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, बानी PTI के ज़ाती मफाद और अना के सामने मुल्क सरेंडर नहीं करेगा। रियासत की रिट हर हाल में यकीनी बनाई जाएगी। ये मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। वज़ीर कानून आज़म रज़ी तारड़ ने कहा कि अडयाला जेल का कंट्रोल सूबाई हुकूमत के पास है और बानी PTI से मुलाकातों का इख्तियार भी पंजाब हुकूमत का ही है। जेल कवानीन के मुताबिक हफ्ते में 1 रोज़ मुलाकात की इजाज़त है। बानी PTI सज़ा याफ्ता हैं, जेल में सज़ा काट रहे हैं। कैदी को सियासी बातें करने की इजाज़त नहीं होती। आजकल बार बार एक ही चीज़ दोहराई जा रही है, वो है बानी PTI की जेल में मुलाकातों के बारे में। तो 2-3 चीज़ों की क्लैरिटी चाहते थे। हमने कहा कि आपसे बैठ के बात कर ली जाए। पहली बात तो ये है कि प्राइमरीली ये डोमेन जो है ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है, क्योंकि इस्लामाबाद की अपनी प्रिजन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो इसलिए अडयाला जेल जो है उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है। लेकिन क्योंकि एक ही हुकूमत है, सूबाई और मरकज़ी एक ही जमात की हुकूमत है, तो हम ये समझते हैं कि कुछ इबहाम हैं जिन्हें दूर होना चाहिए कि मुल्की निज़ाम चलाने के लिए हमें आइन और आइन के ताबे कानून साजी की ज़रूरत है और उसी फ्रेमवर्क में निज़ाम हुकूमत चलते हैं। पाकिस्तान की बरतानिया से शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी की दरख्वास्त, कागजात बरतानिया के हवाले कर दिए गए। प्रोपेगेंडा करने वाले पाकिस्तानी शहरियों के खिलाफ ठोस शवाहिद भी फराहम किए गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात, बरतानिया में गैर कानूनी तौर पर मुकीम पाकिस्तानियों की वतन वापसी के अमूर पर बातचीत। वज़ीर दाखिला ने कहा, शहजाद अकबर और आदिल राजा पाकिस्तान को मतलूब हैं, फौरी तौर पर हमारे हवाले किया जाए। बैरून मुल्क बैठकर रियासत और इदारों के खिलाफ बहतान और हर्जा सराय की कोई मुल्क इजाज़त नहीं दे सकता। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों की वापसी के लिए बरतानवी ताउन का खैर मकदम करेंगे। पाकिस्तान और किर्गिस्तान के ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। पाकिस्तान 2 साल में किर्गिस्तान से तिजारती हजम $200 मिलियन तक ले जाने के लिए पुरज़म। 15 मफाहमती यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत। सयाहत, सकाफत, कानकुनी, तवानाई, तिजारत बढ़ाने के मुआहदे। सज़ा याफ्ता कैदियों के तबादले का मुआहदा भी तय पा गया। बिश्केक और इस्लामाबाद जुड़वां शहर करार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि किर्गिज़ सदर का दौरा ताउन को नई जहत देने के लिए अहमियत का हामिल है। 2 साल में 2 तरफा तिजारती हजम 15 से $200 मिलियन तक ले जाएंगे। तवानाई, तिजारत और रवाबित के फ़रोग में ताउन बढ़ाएंगे। किर्गिस्तान के सदर ने कहा, पाकिस्तान जनूबी एशिया में किर्गिस्तान का अहम शराकतदार है। तिजारती रवाबित में इजाफे के लिए बिजनेस फोरम का इनेकाद अहम है।
किर्गिस्तान के सदर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात बढ़ाने के अज़म क़यादा। किर्गिज़ सदर का पाकिस्तान के साथ ताउन मज़ीद बढ़ाने, बाहमी इश्तराक के नए मौक़े तलाश करने की ख्वाहिश का इजहार। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, तारिक फातमी की भी शिरकत। किर्गिस्तान के सदर का वज़ीर आज़म हाउस आमद पर शानदार इस्तकबाल, पाक फ़ौज के दस्ते की किर्गिज़ सदर को सलामी। दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। किर्गिज़ सदर ने वज़ीर आज़म हाउस में पौधा लगाया। वफाकी वज़ीर दाखिला, वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेरे सदारत 11वां कौमी मालियाती कमीशन का इजलास। मालियाती अमूर पर 6 से 7 वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई शेयर में कमी की मुखालफत। खैबर पख्तूनख्वा का मजमूई शेयर 14.62% से बढ़ाकर 19.62% करने का मुतालबा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग का हिस्सा 1% से बढ़ाकर 3% करने और 7वीं NFC में साबिक फाता की शमूलियत के मुतालबात। पेट्रोलियम मसनूआत और गैस पर एक्साइज ड्यूटी के फार्मूले में तरमीम की सिफारिश। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला की बतौर सूबाई वज़राए ख़जाना शिरकत। पंजाब और बलोचिस्तान के वज़राए ख़जाना, खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम शरीक हुए। NFC का अगला इजलास 8 से 15 जनवरी को बुलाने का फैसला। 11वें NFC अवार्ड के मामलात को कामयाबी से पाया तकमील तक पहुँचाना हमारी मंजिल है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का NFC इजलास में इज़हार ख्याल। आज हम यहाँ खुले जहन और बग़ैर किसी तासुब के मौजूद हैं। हमारी पहली तरजीह एक दूसरे की बात सुनना है। बाहमी इत्तेहाद, ताउन और बाहमी एहतराम के जज्बे के साथ मामलात को आगे बढ़ाएंगे। आने वाले हफ्तों और महीनों में ये बामकसद और तामीरी मुबाहिस जारी रहेंगे। उम्मीद है कि तमाम अराकीन बामानी और जाम मुकालमे के लिए भरपूर आज़म के साथ आगे बढ़ेंगे। आज मीटिंग बड़े अच्छे माहौल में, और आज की मीटिंग में मेनली सूबों ने और फेडरेशन ने अपनी फिस्कल पोजीशन बताई है। ये फैसला हुआ है कि कुछ ग्रुप्स बनेंगे जो कि इसको आगे ले जाएंगे। हमने उन ग्रुप्स के लिए डिस्कशन होगी जो अगले हफ्ते इंशाल्लाह बन जाएंगे। आज बड़े प्रोविंसेस ने छोटे प्रोविंसेस की हक की बात की। सिंध ने भी सपोर्ट किया है हमें, KP को, बलूचिस्तान तो वैसे ही सपोर्ट करता था, पंजाब ने भी सपोर्ट किया और सब ने जो है ये बात मानी है इन प्रिंसिपली कि जी ये फाटा को मर्ज हो जाना चाहिए। NFC से मुतालिक पहली मीटिंग अच्छे माहौल में हुई। सूबों और वफाक ने अपने मालियाती उमूर से मुतालिक आगाह किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की इजलास के बाद गुफ्तगू। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम बोले, अलग अलग ग्रुप्स बनाने की तजवीज़ है। हर ग्रुप मुख्तलिफ उमूर तय करेगा। एक वर्किंग ग्रुप फाता के हवाले से है। पंजाब हुकूमत का गंदगी फैलाने वालों को जुर्माने करने का फैसला। कूड़े करकट से तवानाई पैदा करने का जामे प्लान तलब। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत इजलास। पंजाब में सफाई वाली गाड़ियाँ BF माहौल 2 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी। मरियम नवाज ने कहा, सफाई का इतना बड़ा निज़ाम किसी मुआवजे से कम नहीं। सूबे में अब कूड़े करकट से भी एनर्जी पैदा की जाएगी। बच्चों के पाँव जमीन पर लगते नहीं और मोटरसाइकिल दे देते हैं। कम उम्र बच्चे मोटरसाइकिल तेज रफ्तारी से चलाते हैं। वालिदैन भी जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करते। लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम की मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम के खिलाफ दरखास्त की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, शहरियों को जिम्मेदार बनाने के लिए कानून साजी जरूरी है। जुर्माना इसलिए ज्यादा रखा गया कि लोग ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी ना करें। रावलपिंडी में 2 खवातीन हादसे में जान से गईं। हमें कानून पर अमल करने वाला बनना चाहिए। दुबई में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 1 लाख दिरहम तक जुर्माने होते हैं। कानून सोसाइटी को बेहतर करने के लिए बनते हैं। हुकूमत ने कानून बनाया, इस पर अमल करें। आप कानून पर अमल दरामद की बजाय कानून खत्म कराने आ गए। लाहौर हाई कोर्ट ने मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम के खिलाफ दरखास्त वापस देने की बुनियाद पर निपटा दी। पतंगबाजी की इजाज़त से मुतालिक ऑर्डिनेंस लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। जुडिशल एक्टिविज्म पैनल के सरबरा अजहर सदीक ने दरख्वास्त दायर की। मियां नवाज शरीफ, पंजाब हुकूमत, IG, डिप्टी कमिश्नर लाहौर को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पतंगबाजी से मुतालिक ऑर्डिनेंस आइन से मुतसादिम है। बसंत की इजाज़त देने से कीमती जानें ज़ाया होने का खदशा है।
पंजाब में 25 साल बाद बसंत की खुशियां वापस आ गईं। अब ये खुशी महफूज और सख्त कानून के तहत है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं, बसंत अब खतरा नहीं, खुशी का त्यौहार है। कानून तोड़ने की इजाज़त नहीं होगी। खूनी डोर का धंधा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया। 18 साल से कम उम्र के बच्चे अब पतंग नहीं उड़ा सकते। धात या केमिकल कोटेड डोर के इस्तेमाल या बेचने पर 3 से 5 साल तक कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। अज़मा बुखारी ने मजीद कहा, नए ट्रैफिक कानून का मकसद सिर्फ सजा देना नहीं बल्कि हर शहरी की जान और ख़ानदान की हिफाजत है। जो कानून का एहतराम नहीं करेगा जुर्माना होगा। बार बार खिलाफ वर्जी पर गाड़ी नीलाम होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज़। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज अबुल असनात ने सोहेल आफरीदी को इश्तिहारी करार देने की इस्तदा मंजूर कर ली। सूबाई वज़ीर मीना खान आफरीदी और डॉक्टर अमजद के खिलाफ भी इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज का मुकदमा दर्ज है। मुतअद्दिद बार तलब करने के बावजूद मुलजिम पेश नहीं हुए। खैबर पख्तूनख्वा में आज रात से बारिश की पेशगोई। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में 48 घंटों के दौरान वक्फे वक्फे से बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में बर्फबारी का भी इम्कान। दीर, चित्राल, सवात, कोहिस्तान, शांगला, बडग्राम, मानसहरा, एबटाबाद, हरीपुर में बारिश मुतवक्के। बुनेर, मालाथन, बाजोड़ और मोहम्मद में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान।